4.1 के सेकंड क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बना चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बनेगा उसी तरह से, लेकिन अंतर केवल इतना है कि इसमें टेबल नहीं दिया गया है, बाकी सब उसी तरह बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। हमें ये इक्वेशन के आधार पर इसकी वैल्यू पुटअप करके देखना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। जस्ट उसी तरह n+5 और RHS है इसमें 19। Put the value of n = 1 in इक्वेशन। LHS से जैसे पिछली बार बना रहे थे, LHS से बनाएंगे तो n+5, यहाँ n की जगह पर इसका वैल्यू जो n+1 दिया है उसको रखेंगे। n = 1, n की जगह पर 1 रख दिए और इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है 6, जो कि हमारे RHS के बराबर नहीं है। सो n = 1 is not a solution of इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनकर तैयार। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें ABCD करके F तक क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम लोग B क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो सिंपल इक्वेशन का है उसका B नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि दिया हुआ है 7n+5 = 19, यानी इसमें LHS हमारा है 7n+5 और RHS है 19। गिवन वैल्यू इज n = -2। सो पुट द वैल्यू ऑफ n = -2 in given equation. Now we are going to solve the question. LHS से शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह। LHS था हमारा 7n+5 और इस n की जगह हम इसका वैल्यू जो है -2 इसको पुट करते हैं। यानी कि इसको इस तरह से लिखने के पहले आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर यहाँ कोई नंबर लिख रहे हैं का मतलब हो गया कि ये मल्टीप्लाई है। अन्यथा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 7 इंटू, यानी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन भी दे सकते हैं। इसको हल करने पर -14 + 5, ये हमारा -9 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है RHS के, बिकॉज RHS = 19। यहाँ हम लोग लिख चुके हैं RHS 19, तो इसके बराबर नहीं है। सो दैट गिवन वैल्यू ऑफ n is not the solution of 7n+5। राइट बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो कृपया कमेंट में बताइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का C नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। गिवन इक्वेशन है 7n+5 = 19। गिवन वैल्यू है n का वैल्यू दे रहा है n =
2। यहाँ LHS हमारा है 7n+5, RHS है 19। Put the value of n equal to in the given equation। तो हम लोग यहाँ बनाना स्टार्ट करते हैं LHS से। तो 7n+5 ये हमारा इक्वेशन था, जिसमें 7n में n की जगह पर ये उसका जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इसको जब यहाँ 7n था यानी 7 से n में मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो n का वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। ये हमें प्राप्त हुआ 14+5, जो कि 14+5 इक्वल है हमारे RHS के। ये हमारा RHS है, इसके बराबर है। सो दैट LHS RHS का सॉल्यूशन है 10 the given value of n equal to is a solution of given equation। इस तरह से हम लोगों ने इसको भी हल कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग इसका डी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डी नंबर क्वेश्चन में LHS दिया हुआ है हमारा 4p-3, RHS है हमारा 13। अब हम यहाँ पर ये जो p का वैल्यू दिया हुआ है इसको यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा put the value of p equal 1 in given equation। Now LHS जो था हमारा 4p-3, इस p की जगह पर हम लोग इस 1 को रिप्लेस करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे उस p में 1 से। तो हमारा प्राप्त होता है 4-3, जो कि 1 है, जो बराबर नहीं है RHS के। सो दैट 10 the value of p equal 1 is not the solution of given equation। तो बच्चों, हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कृपया बताइएगा, आपका हेल्प किया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं ई नंबर क्वेश्चन में। ई नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है LHS 4p-3 और RHS है हमारा 13। यहाँ पर put the value of p equal -4 in the given equation। तो बनाना शुरू करते हैं LHS से। तो 4p-3, इस p की जगह पर हम लोग इसका जो वैल्यू दिया हुआ है यानी -4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव साइन ना आकर के नेगेटिव साइन आता है,
और ये जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करने पर 4 × 4 16 आता है, और ये हमारा -3 दिया हुआ है पहले से। ये दोनों को जोड़ देते हैं, 19 आ जाता है, जो कि हमारा RHS जो है 13 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, सो दैट इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ RHS। अब इसको हम लोग वर्ड्स में लिख देते हैं। 10 value of p equal -4 is not a solution of given equation। आ रहा है समझ में बच्चों आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन का सबसे लास्ट यानी कि F नंबर हम लोग हल करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन पुनः पहले वाले की तरह 4p - 3 = 13 यानी हमारा LHS है 4p - 3 और RHS है 13, और p का वैल्यू दिया हुआ है 0। Put the value of p = 0 in given equation, then LHS जो कि है 4p - 3। अब इसको हम हल करेंगे LHS को, तो हम देखेंगे p की जगह पर इसका वैल्यू पुट करते हैं पहले। तो इसका वैल्यू दिया हुआ था 0। अब हम जब इसको बनाने चलेंगे तो हमें देखने में मिलता है कि किसी भी नंबर से किसी भी नंबर 0 में मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 0 होता है, और उसको किसी नंबर में जब माइनस किया जाता है या प्लस किया जाता है तो जो नंबर होता है वही अपने साइन के साथ चला आता है। तो ये -3 जो है इसका इस इक्वेशन का हल नहीं है, यानी इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। Thus the given value of p = 0 is not a solution of given equation। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा है थर्ड नंबर क्वेश्चन। अपने बुक में देखें, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, एक इक्वेशन दिया हुआ है। एक्चुअली 3 नंबर क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस दिए गए हैं और दोनों को बारी बारी से ट्रायल एंड एरर मेथड से बनाना है। ये ट्रायल और एरर मेथड होता क्या है? इसमें क्या करना होता है, P, Q, X, Y, Z जो भी दिए गए होते हैं उसके जगह पर किसी भी नंबर का ट्रायल करते हैं, उसको रख के देखते हैं किसी भी नंबर को। जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन बना रहे थे तो उसका वैल्यू दिया हुआ था, लेकिन इसमें हम लोग अपने से वैल्यू रखते हैं और देखते हैं कि वो वैल्यू रखने पर ये आ रहा है कि नहीं। यही होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर कोई वैल्यू पुट किए, ये नहीं आया RHS, तो हम इसको कह सकते हैं कि एरर है, और जैसे ही वो वैल्यू पुट हो गया जिसको रखने पर ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा ट्रायल सफल हुआ। तो चलिए हम इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले ट्रायल मेथड में इस इक्वेशन में हम लोग LHS में वैल्यू रखेंगे p = 1। यहाँ p दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो p = 1 जब हम रखते हैं तो LHS हमारा है 5p + 2।
अब यहाँ 5 के साथ p की जगह पर 1 रखते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5 + 2 यानी कि 7 प्राप्त होता है, जो कि हमारे RHS को सेटिस्फाई नहीं करता है। इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड RHS, so that it is not a right value। अब हम लोग नेक्स्ट रखते हैं, ये तो फर्स्ट वैल्यू हम लोग रख के देख लिए। अब कोई दूसरा और रखते हैं, दूसरा में p = 2 रख के देखते हैं। आगे देखते हैं हमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, तो सेकंड हम लोग लेके चलेंगे। अब यहाँ LHS फिर से लिखेंगे। LHS जो था हमारा 5p + 2। अब यहाँ बच्चों हमें p की जगह पर क्या रखना है? यस, सही, p की जगह पर अब हमें 2 रख के देखना है, यानी 5 × 2 + 2। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 10 + 2। अब ये 10 + 2 है, ये 12 हो रहा है, जो कि RHS के बराबर नहीं है। नेक्स्ट फिर हम लोग रखेंगे, थर्ड स्टेप में चलेंगे। p का फिर कोई वैल्यू रखते हैं। p का वैल्यू जब अब हम 3 रखेंगे तो बना कर देखेंगे कि क्या होता है। अब हम यहाँ फिर से LHS से शुरू करेंगे और LHS था हमारा 5p + 2 और इस p की जगह पर हम लोग क्या करेंगे? इस p की जगह पर हम लोग 3 ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हम लोगों ने खुद से रखा हुआ है। अलग अलग नंबर्स का ट्रायल ले रहे हैं ना। तो यहाँ हम लोगों को प्राप्त होते हैं 15 + 2 यानी 17, और ये 17 है हमारा RHS को सेटिस्फाई करता है। सो दैट p = 3 इज द p = 3 is value of given इक्वेशन। ये हमारा हो गया थर्ड के क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। यानी हम लोगों को जब 3 वैल्यू पुट करते हैं अपने मन से, किसी भी नंबर का यहाँ ट्रायल लेकर के देखते हैं इसकी जगह पर रख के, तो जहाँ पर जा कर के हमारा आंसर आता है वही हमारा एग्जैक्ट राइट वैल्यू होता है। अब हम लोग इसी के सेकंड को इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से बनाते हैं। तो यहाँ m की जगह कोई सा भी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे ऐसा वैल्यू चुनने का, अनुमान लगाते हैं जो कि इसके नज़दीक में आए। मान लीजिए हम इसको 3 रखते हैं तो 3 3 × 9 होता है, और 14 में से 9 जाएगा, बहुत पीछे चला जाएगा। 4 रख के देखते हैं तो कुछ नज़दीक में आ रहा है, तो चलिए रख के देखते हैं। m = 4। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। LHS से शुरू करेंगे, जो कि हमारा था 3m - 14। अब 3m - 14 जब रख रहे हैं तो इस m की जगह पर 4 रखते हैं और -14 बना के देखते हैं। 12 - 14 आता है। इसका सॉल्यूशन जो है हमारा -2 आता है। ये -2 जो है RHS के बराबर नहीं है, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड में हम लोग रख के देखते हैं।
m इक्वल 5 रख के देखते हैं। तो जस्ट उसी की तरह बनाना शुरू करते हैं। LHS हमारा है 3m - 14, यहाँ हम लोग मान रखेंगे 5 - 14, 3 5 या 15, और ये होता है हमारा -14, यानी कि हमें 1 प्राप्त होता है। यहाँ पॉजिटिव में 1 प्राप्त हुआ, और ये जो है RHS को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो दैट इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट अब हम लोग थर्ड नंबर में कोई और रख के देखते हैं। m इक्वल 6 रख के देखते हैं क्या होता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। LHS यानी हम इसको 1 यहाँ 2 जो वैल्यू रख रहे हैं, और ये थर्ड वैल्यू रख रहे हैं, तो थर्ड इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर लाइन बाय लाइन इस तरह से जैसे पहले बनाए थे वैसे भी बना सकते हैं। तो हम बनाना जब स्टार्ट करते हैं LHS लिखते हैं। LHS हमारा था 3m - 14। अब इस 3 के साथ m की जगह पर इसका जो हम लोग वैल्यू लिए हैं थर्ड नंबर में, m इक्वल 6, यानी कि यहाँ 6 रखते हैं। और उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी यह मिस्टेक से इक्वल का साइन देते हैं, तो यहाँ हम लोगों को 18 - 14 प्राप्त होता है, जिसको कि सॉल्व करने पर 4 प्राप्त होता है। और वाह क्या बात है, ये हमें सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारा आंसर जो है RHS के बराबर आ जा रहा है। सो दैट द गिवन वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। लिखेंगे thus the given value is right solution of the given number। तो बच्चों हम आशा करते हैं ये सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, वीडियो पॉज कर करके भी आप समझ सकते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोगों के लिए और भी अच्छे तरीके से मैथ का सॉल्यूशन निकाल करके एकदम खेल खेल में आपको बताएंगे। आप लोग सारे मैथ्स को आसानी से बना सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं।